हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर आज हम जो ब्रिज कोर्स होने वाला है, उसमें क्या-क्या चीज़ें हमको करनी है ना? क्या-क्या सब्जेक्ट है, क्या-क्या इंटरनल असेसमेंट होंगे, इंटरनल असेसमेंट में क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी है और एक बार इस कोर्स का एक जल्दी से ओवरव्यू देख लेते हैं क्योंकि कुछ लोगों को डाउट था कि कोर्स में कितने सब्जेक्ट हैं, कितनी यूनिट हैं, क्या इंटरनल है, असेसमेंट है, ऑनलाइन क्लासेस इसमें होंगी या नहीं होंगी। ऐसा तो नहीं है कि सिलेबस आने के बाद जो है डायरेक्ट पेपर मतलब 2-3 मंथ के बाद डायरेक्ट पेपर होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है उनको डाउट थी। तो यहाँ पर देखो, ये आप भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। आप जब ये ब्रिज कोर्स की साइट खोलेंगे तो यहाँ ब्रिज कोर्स की साइट खोलने के बाद यहाँ से देखो सिलेबस जो है, यहाँ से भी डाउनलोड हो जाएगा आपका ये। यहाँ से आपके सिलेबस डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। ये डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आपको सिलेबस चाहिए, ये सिलेबस यहाँ से सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसके और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो ये प्रोग्राम गाइड लिखा हुआ है, प्रोग्राम गाइड, इस पे क्लिक करेंगे तो एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपकी ये वाली, ये है ना, इस तरीके से ओपन हो जाएगी ये प्रोग्राम गाइड वाली फाइल। तो इसमें सारी चीज़ें आपको मेंशन है, आप इसको आराम से पीडीएफ को प्रिंट करा लीजिए और इसको जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं भले वो आप प्रिंट करा लीजिए क्योंकि 43 पेजेस का है, इसमें सारी डिटेल दी हुई है कि क्या चीज़ें किस तरीके से होंगी। यहाँ देखो ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम 6 मंथ का है, 20 डेज का स्कूल एक्सपीरियंस रहेगा और 10 डेज की कॉन्टेक्ट क्लासेस रहेंगी, है ना। और ये सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं क्योंकि ऑनलाइन एडमिशन सभी के हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे, सब्जेक्ट भी ऑलमोस्ट सभी को पता है कि 6 थ्योरी सब्जेक्ट हैं और 7वां जो है ये स्कूल एक्सपीरियंस, ये हमारा ये पूरा जो है इसमें मतलब सारी चीज़ें हमको करनी है, लेसन प्लान बनाने हैं, असाइनमेंट बनाने हैं, है ना, वो हम देखते हैं अभी क्या क्या चीज़ें करनी है। यहाँ पर देखो आगे हम आते हैं तो इस तरीके से जो है प्रोग्राम किस तरीके से चलेगा। पहले आपको ब्रिज कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, फिर सेल्फ लर्निंग मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, फिर 10 डेज़ की ऑनलाइन क्लासेस होंगी, 20 डेज़ का आपका स्कूल एक्सपीरियंस होगा जो कि मॉनिटर किया जाएगा। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट होंगे सारे सब्जेक्ट के, फिर इसके बाद आपका जो है एक्सटर्नल असेसमेंट होगा, है ना। इसमें जो है आगे देख लेते हैं हम ये यहाँ पर ये देखिए जो अब मतलब सिलेबस आने के बाद एक्चुअल चीज़ें क्या है, ई लर्निंग और सेल्फ लर्निंग मटेरियल आपको प्रोवाइड हो जाएगा इस साइट पे, मतलब यहाँ इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको लर्निंग मटेरियल मिल जाएगा। लाइव वीडियो क्लासेस होंगी, वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे आपको, इसका भी शेड्यूल बना हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि कोई भी क्लास नहीं लगेगी, सीधे आपका जो है सिलेबस आने के बाद आपको खुद पढ़ना है, खुद जद्दोजहद करनी है, ऐसा नहीं है ना। लाइव वीडियो क्लासेस लगेंगी, वो भी इसी साइट पे मिलेंगी आपको। नायोस का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी, है ना, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट प्रोग्राम जो है वो सारा ऑनलाइन होगा। असेसमेंट एवेल्यूएशन कैसे होगा, अब ये जो है इसमें अच्छे से समझ लीजिए क्या चीज़ें जो है होने वाली हैं, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, पहला सब्जेक्ट जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट टोटल 100 मार्क्स का है। डिवाइडेड कैसे है, 25 मार्क्स का है जो आपका इंटरनल असेसमेंट है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम, है ना। और जो टर्म एंड में एग्जाम होगा वो 75 मार्क्स का होगा, मतलब 2 सब्जेक्ट जो है वो 75 मार्क्स के हैं और इसमें 25 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट है, ठीक है। क्रेडिट 4 नंबर का 1 और 3। फिर 4 सब्जेक्ट जो हैं आपके, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और वर्ल्ड अराउंड अस, ये आपके जो है 25 मार्क्स का इंटरनल है और 25 मार्क्स का थ्योरी पेपर है एक्सटर्नल, मतलब टोटल ये 50 मार्क्स का है, ये कम मार्क्स के हैं। इसका पेपर जो है 3 घंटे का होगा, इसका राउंड शायद 1 ही घंटे का होगा, है ना। ये जो है ये जो 4 सब्जेक्ट हैं वो कम मार्क्स के हैं। और फिर आपका मेजर जो है ये इंटर जो हमें असाइनमेंट वगैरह लेसन प्लान बनाने हैं, ये 100 मार्क्स का है, स्कूल एक्सपीरियंस में आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपका 500 मार्क्स का होगा। अब इसमें जो है पासिंग क्राइटेरिया देख लो, पासिंग क्राइटेरिया इसमें 50% जो है 50% रहेगा प्रैक्टिकल के लिए और 40% जो रहेगा थ्योरी पेपर के लिए। 50% टोटल एग्रीगेट आपको बनाना है, मतलब टोटल आपको 50% लाने होंगे और सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद एक सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा, है ना। ये एडमिशन की प्रोसेस है।
फिर इसके बाद अगर कोई डाउट है तो यहाँ पर नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और ये ब्रिज कोर्स की ईमेल आईडी है, इस पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। ये सारे जो है थ्योरी के सब्जेक्ट हैं, है ना। एक बार हम फिर से देख लेते हैं ये सारे सब्जेक्ट। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, कैरिकुलम, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज 1 हिंदी और रीजनल लैंग्वेज, या पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज 2 जिसमें इंग्लिश आ जाएगी, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स और पेडागोजी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, ये यूनिट वाइज डिवीजन है। मतलब जो सब्जेक्ट 1 है, कोर्स 1 है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसके यूनिट 1 में 2 चैप्टर हैं, और इसी तरीके से यूनिट 2 में 3 चैप्टर है। तो हमने जो है 2 यूनिट ऑलमोस्ट कवर कर ली है, बस हमारा प्ले एंड डेवलपमेंट बचा हुआ है। ये इजी चैप्टर है, आसान है ना। तो यूनिट 2 हमारी हो जाएगी, मतलब 4 चैप्टर हमने साइकोलॉजी में कंप्लीट कर लिए हैं, पांचवा करना बचा हुआ है। इसके बाद यूनिट 3 में 2 चैप्टर हैं और यूनिट 4 में 2 चैप्टर हैं, तो 9 चैप्टर है टोटल एजुकेशन साइकोलॉजी में, है ना। फिर ये कोर्स 2 में इसी तरीके से यूनिट का डिवीजन है, मतलब टोटल चैप्टर आपको पढ़ने हैं 9 कोर्स 2 में, कैरिकुलम में। ठीक है, इसी तरीके से कोर्स 3 में आपको जो है कितने 3 यूनिट है, और उसमें 11 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, है ना। ये पूरे हिंदी के हैं। फिर इसके बाद कोर्स 4 जो है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज 2 इंग्लिश, इसमें जो है आपको कुल टोटल 11 चैप्टर, इसमें भी 11 चैप्टर, मतलब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में टोटल 11 चैप्टर हैं और 3 यूनिट में डिवीजन है। और लैंग्वेज 5 और लैंग्वेज 5 नहीं, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स और पेडागोजी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस, इसमें आपको पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में 7 चैप्टर हैं। ये तो मतलब ये ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है ये। और पेडागोजी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस में आपके 8 चैप्टर है। ठीक है, और फिर यहाँ से आ जाता है 7वां, इस कोर्स 7 जो स्कूल एक्सपीरियंस है। इस स्कूल एक्सपीरियंस में आपको है जो चीज़ें 100 नंबर में क्या क्या करनी है। सबसे पहला तो आपका लेसन प्लान आ जाएगा, है ना। लेसन प्लान 40 नंबर के हैं और 40 लेसन प्लान बनाने हैं, 10 लेसन प्लान बनाने हैं इस सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में, मतलब हर एक सब्जेक्ट का 10 लेसन प्लान। लैंग्वेज 1 में आपके 10 लेसन प्लान बनेंगे, लैंग्वेज 2 में 10 लेसन प्लान बनेंगे, मैथमेटिक्स और वर्ल्ड अराउंड अस में भी 10 लेसन प्लान बनेंगे, तो मतलब टोटल 40 लेसन प्लान हो गए। और 10 नंबर का जो है वो पोर्टफोलियो बनाना है। ठीक है, तो ये 50 नंबर का हो गया। ये हो गया आपका 1, है ना। ये ए और बी पोर्शन इसमें आ जाएगा। फिर आपको करनी है एक्टिविटी और वर्कशॉप रिकॉर्ड, मतलब कुछ एक्टिविटी करानी है बच्चों को, ये एक्टिविटी भी नीचे दी हुई है, अभी हम देख लेंगे। और फिर रिफ्लेक्टिव जर्नल बनाने हैं, ये दोनों 25-25 नंबर के होंगे, मतलब हो गया पूरे 100 नंबर का। यहाँ पर देखो ये लेसन प्लान बनाने हैं हर सब्जेक्ट के। ठीक है, और इसके बाद आपको जो लेसन प्लान के बाद ये पोर्टफोलियो बनाना है और एक्टिविटी, ये एक्टिविटी दी हुई है इधर पर। इस एक्टिविटी में आपको 5 एक्टिविटी करवानी है ना। और उसको किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें भी हम जब हमारी कॉन्टेक्ट क्लास होगी तो उसमें और अच्छे से समझा दी जाएगी। और ये रिफ्लेक्टिव जर्नल बनाना है ना। यहाँ पर देखो, जो 10 दिन की ऑनलाइन क्लास होगी उसको किस तरीके से होना है। तो इसमें देखिए क्रेडिट 4 है, चैप्टर 9 है अभी हमने देखा, और यूनिट 4 है। तो इसके 90 मिनट के 8 सेशन लगेंगे, और टोटल जो क्लास के आवर होंगे वो 12 घंटे होंगे, मतलब टोटल 12 घंटे की क्लास लगेगी, है ना, 10 दिन में। और इसी तरीके से इसमें भी 12 घंटे की क्लास लगेगी, 8 सेशन लगेंगे, इसमें 4 सेशन, है ना, 6 घंटे की क्लास होगी, मतलब टोटल हमारी जो है 60 घंटे की क्लास लगेगी और 40 सेशन होंगे। अच्छा, ये इसका शेड्यूल भी दिया हुआ है, जैसे जो कोर्स ये ऊपर जो है ना, ये 1 2 3 जो लिखा हुआ है, ये कोर्स है ना, कोर्स 1 और डे 1। तो कोर्स 1 क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, तो इसकी क्लास होगी एक। और कोर्स 2 की नहीं होगी, कोर्स 3 की होगी डे 1 पे, है ना। 3 की होगी, 5 की होगी, कोर्स 5 की, और कोर्स 7 की, तो 4 क्लास लगेगी डे 1 पे। फिर डे 2 पे भी आपकी इसी तरीके से 4 क्लास लगेगी, मतलब अल्टरनेट डेज में जैसे भी टीचर अवेलेबल होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास लगेगी, है ना। फिर इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, देखो यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट में आपको ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि आपको इसमें से असाइनमेंट बनाने हैं। अब असाइनमेंट, ये जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन साइकोलॉजी का अगर असाइनमेंट बनाना है तो इसमें ये सारे टास्क दिए हुए हैं। टास्क आपके
7 या 6 टास्क दिए हैं, कितने हैं देखो, 7 टास्क है ना। इन 7 टास्क में से जैसे पहला टास्क है स्पेंड डे विद द चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन फोकसिंग ऑन द various factors physical, emotional, social, language, cultural and religious influencing the child on the daily basis। तो आप कोई से भी 2 ले लीजिए और उस पे असाइनमेंट लिखना है ना। जैसे ये हो गया अपना डिजाइन एक्टिविटी टू प्रमोट अ पंचकोशी विकास इन अ चिल्ड्रन ऑफ योर क्लास, है ना। मतलब कोई एक ऐसी एक्टिविटी बनाना है जो पंचकोशी विकास को दर्शाती है। आपकी क्लास में जो भी बच्चे अवेलेबल हैं उनको लेकर करना है। और इसी तरीके से कोर्स 2 में भी इन इस टास्क में से 2 आपको लेने हैं जिसमें असाइनमेंट बनाना है। जो कोर्स 3 है इसमें खंड 1 और खंड 2 में डिवाइड किया हुआ है। खंड 1 में से आपको 1 लेना है। ये देखो, इस पाठ्यक्रम से संबंधित प्रायोगिक कार्यों को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। आंतरिक आकलन के लिए 2 कार्य अनिवार्य, प्रत्येक खंड में से 1-1 करना है। ठीक है, तो खंड 1 में से 1 लेना है और खंड 2 में से भी 1 लेना है। इसी तरीके से ये सब्जेक्ट 4 का, कोर्स 4 का हो जाएगा और कोर्स 5 का भी ऐसे ही सेक्शन वाइज डिवाइडेड है। इसी सेक्शन वाइज आपको करना है। जैसे कोर्स 5 जो है मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में अब यहाँ पर देखो क्या करना है। इसमें क्या चीज़ें हैं, मतलब इसमें से 1 लेना। क्या करना है, क्रिटिकली एनालाइज टू प्रेजेंट एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक and present a written report. Aspects of analysis should include the language, illustrations, content organization, inclusion, stereotypes and assessment। मान लो कि दूसरा जैसे सेक्शन बी है, इसमें क्या है, प्रिपेयर अ यूनिट प्लान 7-10 days का ऑन एनी वन टॉपिक फ्रॉम अ फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी कैरिकुलम यूजिंग अ 4 block अप्रोच इन द मैथमेटिक्स। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको करनी है ना। पेडागोजी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस में एक जगह तो देखो हिंदी का अगर मैं दिखाऊं आपको, तो कहीं पर तो हमें टेक्स्ट बुक का भी, ये देखो, ये हिंदी में देखो, आप हिंदी का लेसन प्लान जरा देखिए। लेसन प्लान नहीं, सॉरी, ये असेसमेंट। तो इसमें बुनियादी स्तर पर भाषा संबंधी सीखने के प्रतिफलों के संदर्भ में हिंदी और क्षेत्रीय भाषा की कक्षा 1 और कक्षा 2 की किसी भी एक पाठ्य पुस्तक, है ना, उसकी आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो ये करना है हमें, है ना, असाइनमेंट में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको करनी है इसमें। तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि आप जो है क्लासेस जो शुरू होंगी, जब शुरू होंगी तो हम उसको करेंगे ही, पर उससे पहले आप अपने तरीके से भी प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। जो भी वीडियोस वगैरह अवेलेबल है चैनल में वो सारे देखिए और थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाना और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी तो हम वो भी देखेंगे किस तरीके से हो रही हैं। आप अपनी तरफ से भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस आ जाने के बाद चीज़ें सारी फ्लो में चलेंगी, है ना। थैंक यू।